Introduction. Yummy! This food tastes so good. Do you know what happens to the food when it goes inside your body? No, but I want to know. Yes, sure. Our body has a huge network of various glands and organs which absorbs the essential nutrients from the food and discards the unimportant part. This seems to be very interesting. Are you interested to know more about this digestion mechanism? Yes. Student, today we will start a lesson, nutrition in plant animals, where you come to know how our body digestion system is work. Objective. At the end of this lesson, you will able to define digestive system, tell the part of the alimentary canal, learn about how to digestion happen in different part of alimentary canal, explain digestion in grass-eating animals, and discuss feeding and digestion in amoeba. So what is digestion? So friends, we know everything about the food because the food जो होता है ना, क्या होता है, combined होता है किसका, कार्बोनेट का और प्रोटीन का और फैट का. That's not carbonate, that's a carbohydrate. So इन्हीं जो food होता है जब हम उसे खाते हैं, like here just look at that, the breakdown of complex component of food into simple substance is called digestion. तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो फूड हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देना और उसको डाइजेशन करना, क्या कहलाता है, डाइजेशन. अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की. तो हमारे बॉडी में जब हम फूड को खाते हैं तो उसके कई पार्ट में डाइजेशन होता है. तो वो जो डाइजेशन कई पार्ट में होता है वो कैसे कैसे होता है इसमें बताया गया है. सबसे पहले जो फूड जाता है हमारे कहाँ जाता है, बुकल कैविटी में जाता है. उसके बाद ऑब्वियस फंगस में जाता है जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में उसको नली बोलते हैं. ओके, फिर हमारे स्टमच में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में. आफ्टर दैट वो हमारे एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर हो जाता है. तो जो फूड होता है वो दो टाइप से डाइजेशन होता है. वो दो टाइप कौन कौन से हैं? वो दो टाइप है आपके, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, जब हम फूड को खाते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. देखो ठीक है, देखिए ये छोटे ये कीड़े नहीं है बेटा, समझ, ठीक है. ये छोटे छोटे फूड थे जिनको हमने अपने जौ में रखे, अपने तीत से उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, अब इन फूड को क्या होगा, अब इनका तो हो गया मैकेनिकल हो गया. अब ये जो केमिकल डाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का पीस खाया, ठीक है. अब इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. तो छोटे छोटे पार्ट में जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या होगा, हमारे मुंह से एक लार्वा एक सलाइवा निकलेगा, ठीक है. कहाँ से निकलेगा, सलाइवा ग्लैंड से. 3 सलाइवा ग्लैंड होते हैं हमारे माउथ में, ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंडाइजेशन. ओके, तो जैसे ही हमने फूड को लिया, अब देखिए धीरे धीरे फूड हमारे ओकरी ग्लैंड से क्या होगा, ये हमारे नीचे जाएगा. The ovenous is long tube that runs from the neck to the chest, ठीक है. होते हुए ये क्या होगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक जाएगा. अब ये हमारे क्या, स्टमच में. अब स्टमच में कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे क्या होता है, फूड हमारा डाइजेस्ट होता है. वो प्रोसेस क्या है, लुक एट हियर, ये हमारा स्टमच है, यहाँ पे रहता है. अब ये फूड है स्टमच में, देख सकते हैं आप, ये फूड यहाँ पे स्टमच में आ गया. अब यहाँ से इसको इंडिकेशन होता है कि फूड स्टमच में आ गया. स्टमच में आने के बाद फूड क्या होगा, ये प्रोसेस का वर्क स्टार्ट करेगा. यहाँ से भी कुछ क्या होंगे, कुछ गैसेस कुछ निकले, जूस निकलता है जिसको ग्लैंड्री जूस बोलते हैं. ओके, तो क्या होगा, जैसे साइमी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, यहाँ जुड़ा हुआ है. साइमी इज द सेमेंटरी मास ऑफ द पोटेंशियल डाइजेशन फूड, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एकदम चीज़ें बिल्कुल मुड़ी मुड़ी होती हैं, लेकिन इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये सबसे लंबी बोल सकते हैं ये है. ओके, इट इज़ द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस ऑफ द फूड आर स्टोरेड. जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम फूड्स क्या होता है, स्टोर होते हैं. ये पोजीशन होता है आपका लीवर का
पेंसरीज का ये होता है। अब यहाँ पे लीवर में देखो, जैसे ये है सारे फैट्स हैं आपके यहाँ दिख रहे हैं। लीवर सेक्रेट बेली जूस, ये क्या करता है, एक बेली जूस सेक्रेट करता है जो इस चीज़ को फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अब यहाँ देखिए ये एंजाइम की बात कर रहा है। तो एंजाइम हमारे बॉडी में टोटल 10 एंजाइम होते हैं और बाकी के जो 10 एंजाइम होते हैं वो हमें बाहर से लेने होते हैं। Essential juice break down carbohydrates into simple sugar such as glucose, fat into fatty acid and glycerol and protein into amino acid। तो जो एनिमो एसिड होता है वो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब क्या होगा, ब्लड में और ये ग्लूट ये मिलते जाते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होता है, एसिड, ये सब द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ना, आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा वीडियो काफ़ी तेज़ चल रहा है मेरा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं इसके पास जो हेल्थी वैली है, ये सब जो दिख रहे हैं ना आप, ये हेल्थी वैली है। एब्जॉर्बिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द, उनके ये जो होते हैं इसके लिए सरफेस एरिया क्या करता है, वो बढ़ाता जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे ट्यूब हैं जिसमें ब्लड सेल्स हमारे चलते रहते हैं। ये जो रेड वगैरह दिख रहा है ये सब ब्लड सेल्स हैं आपके, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बात करते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें से फूड होते हुए अब जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, फूड पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया। अब जो अनडाइजेस्ट फूड है वो इससे होते हुए क्या होता है, आपके एनस में, आपके जो एनस में होता है वहाँ पे जाके वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपके एनस में कलेक्ट हुआ, अब ये वेस्ट हो गया। अब ये क्या है, वेस्ट फूड है। अब इसमें कुछ भी न्यूट्रिशंस आपका नहीं बचा हुआ है, ठीक। अब ये सारे न्यूट्रिशंस क्या होंगे, आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं वो बाहर निकालना होता है ना। अब बात करते हैं एनिमल्स का, रूमिनेशन। ओके, तो रूमिनेशन क्या है, देखिए अब से अब एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी सेम ऐसे प्रोसेस होता है, मैंने यहाँ दिखाया है, कोशिश किया है। रूमेन, ओके, पार्शियली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड। ओके, सो इन दिस चैप्टर जस्ट लुक एट हियर, ये क्या करते हैं अपने फूड को, जैसे आपने देखा होगा एक बार, आपने गांव से रिलेटेड आप लोग मैक्सिमम लोगों तो देखा होगा, बड़ा सा चारा रख दो वो सारा का चारा खा जाते हैं। बट क्या वो सारा चारा एक टाइम में डाइजेस्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना फूड क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। एक जगह होती है वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। वो अपने फूड को बार बार ले आके उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने वो जितनी आवश्यकता होती है उतना कर लेते हैं। सेम चीज़ अमीबा के साथ भी है। डाइजेशन में अमीबा देखते हैं तो अमीबा क्या है, अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, सिंगल सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, वेस्कुलस होता है। तो जैसे भी से कॉन्टेक्ट में कोई भी फूड है ना, जिसे यहाँ देखिए अमीबा चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन कंटेन बाय पुशिंग out figure like projection called prospedia or flesh feet। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैप्टर? देखिए अब जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, इसने अपना पोस्चर चेंज किया और इस फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसका डाइजेशन करेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको ये बाहर कर देगा। तो देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू मैंने दिखाया यहाँ पे कि अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इतना तो प्रॉमिस है कि आपको बाद में लर्न नहीं करना पड़ेगा। इट्स माय प्रॉमिस, देयर इज नो नीड टू लर्न आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग दिस वन। सो दिस इज योर एज यू थिंक दैट्स योर होमवर्क हाउ टू डू। तो अब समरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे समरी बचा हुआ है कि समरी में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न। क्या क्या हमने लर्न किया। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सबस्टेंस कॉल्ड डाइजेशन। तो जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। एलिमेंट्री कैन ऑल कंसिस्ट ऑफ बुकी कैविट फूड पाइप आर ओवियस फूग स्टमच स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। सबके बारे में हमने जाना, ठीक है। जितना हमें जानना था उतना ही जाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर को नहीं ले जाएंगे।
Second is that digestion of the carbohydrate like starch begin in the buccal cavity. The digestion of protein start in the stomach. The bite secrete from the liver and the pancreas juice from the pancreas and the digestion juice from the intestine wall complete the digestion of the all components of food in the small intestine. So समझ में आई चीज़ें, जितनी चीज़ें हम यहाँ समराइज देख रहे हैं वो चीज़ें हमने ऑलरेडी लेशन में पढ़ रखा है. The absorbed substances are transported to different part of the body. Water and some salt are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested food is extremely out of the body of force through the anus. ओके जो भी हमारा बचा हुआ फूड वो एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा. द गार्जिक एनिमल लाइक काउ, बफलोज एंड डियर आर नोन एज द ruminants. They quickly ingest, swallows their leaf food and the store into the rumen. Later the food return to the mouth in the small lumps and the animal chew it. देखते रहते हैं ना जो एनिमल होते हैं दिन भर अपने मुंह को चला लेते रहते हैं, तो वो यही प्रोसेस होता है. अमीबा के बारे में गिवन है, अमीबा इंसेक्ट. तो ये सब चीज़ें हैं हुई. तो यहीं पे क्या होता है, चैप्टर फिनिश.